अब हम डिस्कस करेंगे पीएच पीओएच कंसेप्ट। पीएच एंड पीओएच कंसेप्ट, और साथ में हम कुछ ईटा के खास एमसीक्यूज के मेथड्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। याद रखें 1909 सर सोरेन सोरेनसन ने इसके ऊपर काम किया था। पहला पॉइंट याद रखें कि इफ सॉल्वेंट इज वाटर, this concept of pH and pOH is okay. If solvent is not water, if solvent is any other, if solvent कोई भी आपके पास पानी के सिवा कोई और सॉल्वेंट है, तो ये कंसेप्ट मुर्दाबाद pH pOH कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो बात का मकसद ये है कि ये pH pOH कंसेप्ट एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी को, एक्वस सॉल्यूशन की बेसिसिटी को मेजर करने का एक बेहतरीन तरीका है। सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में एक एसिड की एसिडिटी, एक बेस की बेसिसिटी कैसे मालूम करेंगे? पीएच पीओएच की मदद से हम कर सकते हैं। प्लीज यहां पर एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि pH pOH concept is not applicable on Lewis's acids bases। लीविस कंसेप्ट पर नहीं अप्लाई होता, आर्गेनियस पर अप्लाई होता है, आर्गेनियस पर अप्लाई होता है, लोवरी ब्रांचेट कंसेप्ट पर अप्लाई होता है। ओके, लीविस कंसेप्ट के ऊपर पीएच पीओएच कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। ये तो मैंने कुछ की कंडीशन बताई आपको कि बुनियादी पता तो हो कि जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है इसने अप्लाई कहां पे होना है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। प्लीज याद रखें कि सोरेनसन एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने जो ये P यूज किया, P स्टैंड फॉर पोटेंशिया, P स्टैंड फॉर पोटेंशिया। पोटेंशिया के जो मीनिंग्स बनते हैं, इसके जो मीनिंग बनते हैं वो मीनिंग कौन से हैं? आप बता सकते हैं कि जनाब इसका मतलब पावर होता है, इसका मतलब पोटेंशियल हो सकता है, इसका मतलब प्रेशर हो सकता है। कई कंसेप्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज P does not stand for these words. P stand for potentia. Potentia means power, potential, ability, pressure. मैथमेटिकली याद रखें, मैथमेटिकली P means negative logarithm of base 10। नेचुरल लॉग का माइनस ले लें, माइनस लॉग, ठीक है, ये P के बराबर है। कंसेप्चुअली इस बात को याद रखें कि जब भी मैथमेटिकली आप काम करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि P is equal to माइनस लॉग। ओके, अब इसमें करना क्या है? हमने मोटी बात आपके पास ये है कि हमारे पास एक स्केल है, स्केल, इस स्केल के मुताबिक हमने 7 को न्यूट्रल माना, 7 को न्यूट्रल माना। ओके, तो इस स्केल को अगर मैं पीएच के लिहाज से बात करूं, पीएच के लिहाज से, तो अगर आपके पास 0 है, आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, तो 0 1 2 3 तक इन वैल्यूज में हम कहते हैं कि जिसके पीएच की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम उन्हें कहते हैं कि ये तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके,
फिर 4, 5, 6 पे हम क्या कहते हैं कि ये तो फिर आपके पास वीक एसिड्स हैं। 4, 5, 6 में आपके पास वीक एसिड्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपके पास 8, 9, 10 इन वैल्यूज में हम कहते हैं कि आपके पास कोई वीक बेस मौजूद है। फिर 11, 12, 13, 14 हम यहां पे कहते हैं कि गिवन बेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, 7 आपके पास न्यूट्रल है। क्यों? ये सारा कंसेप्ट आप जानते हैं कि फॉर वाटर Kw is equal to H plus ion hydroxyl ion। H plus भी 10 की पावर -7, हाइड्रोक्सल भी 10 की पावर -7, तो आंसर इज 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पॉइंट क्या निकला कि pH 7 हो या POH 7 हो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल वैल्यूज हैं। इसके ऊपर गिवन सॉल्यूट जो होगा न एसिड होगा न बेस होगा, वो न्यूट्रल होगा। ओके, अब अगर उसकी pH की वैल्यू जितनी कम होगी वो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू। pH की वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ इतनी कम होगी। ओके, यानी मैं लिख सकता हूं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pOH। जितनी pOH की वैल्यू बड़ी होगी आपका बेस नालाइक होगा। जब बेस नालाइक तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बहुत लाइक हो जाएगा। ओके, आपस में इन वैल्यूज का ख्याल करें और बेसिसिटी के लिए भी ऐसे ही अप्लाई करें। अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल्स की दुनिया की जानिब। देखिए जी, ईटा में आपके पास कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? ईटा में या बोर्ड के एग्जाम में, ईटा में या बोर्ड के एग्जाम में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक में से? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछेंगे, कैलकुलेट pH। pH बताइए। इफ H plus ion concentration is equal to 0.01 mole per dm³। H plus given है, pH बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट pH if sulfuric acid concentration is 0.05 m। H plus की कंसंट्रेशन गिवन हो उसको अलग तरीके से सॉल्व करें। आपको किसी एसिड की कंसंट्रेशन गिवन हो तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ईटा आपसे पूछेगा कैलकुलेट pH if hydroxyl ion concentration is equal to 0.001 m। या क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछेंगे कैलकुलेट pH if calcium hydroxide concentration is 0.05 mole। ओके, pH पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ सकता है ऐसे कि कैलकुलेट H plus ion concentration if pH is equal to 2। okay, next calculate hydroxyl ion concentration if H plus ion concentration is equal to 10 की पावर -3 etc।
ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना होगा, प्लीज प्लीज सबसे पहले तो ये फार्मूले pH is equal to minus log of H plus ion concentration. Okay, pH is equal to POH, sorry, 14 minus POH, 14 minus POH। pH के ये दो फार्मूले काम के हैं। सिमिलरली H प्लस आयन जब मालूम करना होगा तो क्या कीजिए, H प्लस आयन 10 की पावर माइनस pH, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला H प्लस आयन इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल कि क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इन फार्मूलों से आप कभी भी नहीं फंसेंगे। pH पूछे ये अप्लाई कर या ये अप्लाई कर, इन दो से जरूर आपका काम होता है। H प्लस पूछे तो जनाब ये दो फार्मूले। अब POH के लिए आप खुद काम करेगा। POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, या फिर 14 माइनस pH। देखा, सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन के लिए क्या लिखेंगे, 10 की पावर माइनस POH, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इन फार्मूलों से हर न्यूमेरिकल विदिन 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन है। क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2। पुट द वैल्यू, गेट योर आंसर। ये देखिए pH पूछा गया है, pH आपसे पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लेंगे तो क्या हो जाएगा। इस पहले क्वेश्चन के लिए ये देखें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 2, ये देखें माइनस इंटू माइनस 2 लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू प्लस 4, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो, प्लीज ये देखें, H2SO4 जब डिसोसिएट होगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में जाएगा तो प्लीज 0.05 मोलर कंसंट्रेशन अगर होगी तो यहां पर क्या हो गई है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बिकम 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, यूं आपके पास H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगी। यहां पर फिर जब हाइड्रोक्सिल आयन पूछे, इस फार्मूले में पुट करें वैल्यूज को, इस फार्मूले से। ये बड़ा आसान फार्मूला है, ओके। इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इसके ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इन फार्मूलों से सॉल्व ना होता हो, ओके।